हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अदिति व्लॉग और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। ये मेरा ऑफिशियल फर्स्ट व्लॉग है। इससे पहले भी मैं 2 से 3 व्लॉग्स अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, पर वो मेरा इंफॉर्मेशन वीडियोस नहीं थे। वो मेरा नॉर्मल बस मैं वृंदावन गई थी तो वहाँ के व्लॉग्स डाले थे। बट अभी मैं ऑफिशियल व्लॉग्स डाल रही हूँ। ये थोड़ा आपको जो ब्लॉग्स बनाए जा रहे हैं इंफॉर्मेशंस के रिगार्डिंग बनाए जा रहे हैं, जो मैं जानती हूँ, जो मैं आप तक पहुँचा सकती हूँ। वो इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके की हो सकती है, पर मोस्टली इन्फॉर्मेशन मैं जो आपको दूंगी वो अपनी फील्ड की दूंगी जिसमें मैं काम करती हूँ, जिससे मुझे काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया है। आई थिंक मुझे 3 साल हो गए इस फील्ड में काम करते, सेम फील्ड में। इससे पहले मैंने और भी फील्ड्स में काम किया है, मतलब मैं एक फील्ड में और काम कर चुकी हूँ, तो मुझे उसकी भी काफ़ी सारी नॉलेज है। पर अभी जिसमें मैं काम कर रही हूँ उससे रिलेटेड मैं आपको जो नॉलेज देने वाली हूँ वो आपको शायद मिल जाएगी, बहुत जगह मिल जाएगी। जो लोग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो बिल्कुल आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। मीन्स कॉस्मेटिक से रिलेटेड, मैं आपको कॉस्मेटिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जितना मैं जानती हूँ वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने किस तरीके से प्रोडक्ट्स में ओरिजिनल और कॉपीज में डिफरेंस जानना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, आपको नकली प्रोडक्ट्स वो प्रोवाइड कराते हैं। उनके पास ऐसा नहीं है, मार्केट में असली और नकली दोनों बिक रहा है। तो आपको इस तरीके से वो प्रोडक्ट्स बेचते हैं, कुछ उन्होंने असली मिला लिए, कुछ उन्होंने नकली मिला दिए। ऐसे ही मेरे पास कई सारे कस्टमर्स हैं जिनका मेरे पास वो लोग मुझे बोलते हैं कि हमें तो ये वहाँ उतने का मिल रहा था, हमें तो यहाँ वो उतने का मिल रहा था। कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, हर जगह चलता ही रहता है। अगर इस चीज़ मेरा मानना ये है, अगर आपको इतना सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा था, मैं मीन जैसे लैक्मी का है फाउंडेशन हो गया, या ममाअर्थ हो गया, या गुड वाइब्स हो गया, इनके जो प्रोडक्ट्स है ना वो अलग अलग जगह पे अलग अलग बिक रहे हैं, लोग ले रहे हैं। किसी के प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, किसी के प्राइस बहुत ज़्यादा हैं, तो किसी के प्राइस ऑन एमआरपी पे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या प्रॉब्लम है, लोग डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे अपना प्रोडक्ट क्यों सेल कर रहे हैं। या फिर और ब्रांड्स में कई जगह आपको देखने को मिल रहा है, आप ओरिजिनल ब्रांड से ले रहे हैं तो वो डिस्काउंट आपको ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं सब जगह डिस्काउंट मिलता है, पर वो आपको कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, आपको उन पे कितना पेद है। अगर ब्रांड्स ने अपना आउटलेट खोल रखा है और वहाँ आपको वो अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, तो फेथ के साथ इंसान कोई भी होता है वो फेथ के साथ जाता है वहाँ पर, उनसे प्रोडक्ट्स परचेज करता है क्योंकि उनको उस पर विश्वास है। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ आपको कॉपीज प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और क्यों मिलते हैं वो प्रोडक्ट्स आपको कॉपी, क्योंकि जो ब्रांड होता है वो मार्जिन नहीं देता है। वो किसी भी, या आप जिस तरीके के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके से मार्केट की जा रही है, हर तरीके से चीज़ें बेची जा रही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कई जगह आपको बहुत लोएस्ट प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। आप एक्सप्लोर करते होंगे जगह जगह, बहुत सी ऐसी जगह हैं, मैं किसी भी जगह का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, वो भी मैं आपसे कभी शेयर करूंगी कि किस किस जगह पे इस तरीके के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। पर अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मान लीजिए अगर आप फेस ऑफ कनाडा हो गया, या शुगर हो गया, या मान लीजिए कलर बार हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर की जितनी भी कंपनीज हैं वो आपको मार्जिन बिल्कुल नील के बराबर देती हैं। मीन्स आप उनकी सेल ज़्यादा है, वो इसलिए इस प्रोडक्ट्स को बहुत कम मार्जिन पे सेल करना पसंद करती हैं। अपनी क्वालिटी अच्छी देती हैं वो आपको, इसीलिए आपको प्राइस में कई बारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरा मानना ये है, अगर आपको आउटलेट से या किसी मॉल से अगर आपको वो प्रोडक्ट 500 एमआरपी का है, आपको बहुत ज़्यादा अगर डिस्काउंट मिल जाए, 20 रुपीज़ डिस्काउंट मिल जाए, इनफ है। इनफ ब्रांड में इनफ है, 20-50 इनफ है अगर आप 500 का प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं। अगर कोई आपको इससे नीचे ब्रांड में, अगर मेबलिन वगैरह में अगर आपको इससे नीचे प्राइस में दे रहा है, तो आप एक चीज़ अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, वो प्रोडक्ट्स 100% डी है, मीन्स डुप्लीकेट है। मार्केट में ये चल रहा है, लोग खरीद रहे हैं जा जाके। क्यों? क्योंकि पार्लर्स जो होते हैं, बड़े बड़े पार्लर्स, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बहुत सी जगहों पे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो
जो निकाले गए हैं वो प्रोडक्ट्स पार्लर के अकॉर्डिंग ही निकाले गए हैं, तो वहाँ वो नकली यूज करते, दिखाते कि हम इस ब्रांड का यूज कर रहे हैं, उस ब्रांड का यूज कर रहे हैं, होते नकली हैं। ठीक है, तो वो उसी के हिसाब से निकाला गया। आप अपनी देखो, पार्लर में आप कभी कभी मेकअप करवाने जाते हो, डेली बेसिस नहीं कराते हो, अगर आपके फेस पे लोकल अप्लाई भी कर देते हैं वो लोग, तो इतना कोई इशू वाली बात नहीं है, एक बार किया। बट आपने जो करना है वो हमेशा करना है। तो आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, जब आप किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, अपना पैसा डाल रहे हैं, तो वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। जैसे आपने अगर कोई प्रोडक्ट आप कहीं से ले रहे हैं 400 का है, वो 500 का सेल हो रहा है मार्केट में, तो आप खुद सोचिए ना, जब कंपनी मार्जिन नहीं दे रही है, आउटलेट वाले ही उसे इतनी सस्ते में सेल नहीं कर रहे हैं, तो वो इतने सस्ते में सेल हो क्यों रहा है? उसका रीजन ही यही है कि वो नकली बेचते हैं। आप कभी प्रोडक्ट को स्कैन करो, उसकी बॉटल को स्कैन करो, इसके अलावा कुछ नहीं है आपके पास। आप या तो प्रोडक्ट्स को यूज करो तो आप डिफरेंस पता कर पाओगे। बहुत सी जगहों पे ये डिफरेंस आप नहीं पता कर पाओगे, क्योंकि आपने कभी या तो ओरिजिनल यूज नहीं करा है, क्योंकि जो ओरिजिनल यूज करते हैं ना, उनको डुप्लीकेट में और ओरिजिनल में डिफरेंस बहुत अच्छा पता होता है, बहुत क्लियर पता होता है। तो या तो आप वो प्रोडक्ट यूज करो, उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद जानो कि वो असली है नकली। अगर आपने असली यूज कर रखा है तो आप पहचान पाओगे। अदरवाइज अगर आप नकली प्रोडक्ट यूज कर रहे हो और आप नकली ही करते आ रहे हो, तो आप उसकी थिकनेस या उसकी किसी भी चीज से उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पहचान पाओगे। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप प्रोडक्ट्स में लोकल और ओरिजिनल में डिफरेंस पता कर सको। उसका सिर्फ एक ही तरीका है, आप गूगल पे जाओ, गूगल पे आपकी स्कैन लिखा होगा। मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाती हूँ। तो आपके गूगल पे ना आपके साइड में कैमरा आता है, वो बार कोड स्कैनर होता है, स्कैनर भी उस पर लिखा आता है नीचे, प्रोडक्ट का बार कोड स्कैन करने को। तो आप ये जो देख रहे हैं, ये बार कोड, ये जो बार कोड है ना, ये आपको स्कैन करना है। ठीक है, ये आपको स्कैन करना है। ये जो बार कोड है, मैं जूम कर लेती हूँ, मेरा कैमरा उतना क्लियर आ नहीं रहा है, और थोड़ा मेरा हाथ भी मेरा थोड़ा वैसा हो रहा है। तो ये जो बारकोड है ना, ये आपको स्कैन करना है उस पर। इससे आपको पता लगेगा कि वो प्रोडक्ट जो है ओरिजिनल है या लोकल है। मैं आपको इसकी इंफॉर्मेशन और भी दूंगी, जैसे ये प्रोडक्ट है बिल्कुल सेम, इसका डुप्लीकेट भी आता है, तो मैं आपको अपने दूसरे फोन से स्कैन करके बताऊंगी। फिलहाल अभी मैं ये ब्लॉग थोड़ा ही बनाना चाहती हूँ, मैं आपको और प्रोडक्ट्स स्कैन करके बताऊंगी कि ओरिजिनल और लोकल में आप कैसे डिफरेंस कर सकते हो। क्योंकि आपको बहुत जरूरी है जानना कि आप जो पैसे दे रहे हैं, ये प्रोडक्ट बाहर मार्केट में 100 रुपीज का सेल हो रहा है, इसका डी सेल हो रहा है। बाजार में आप ले लोगे 50 रुपीज का सेल हो रहा है, इसका डी सेल हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इतना डुप्लीकेट होता है, इतना ज्यादा डुप्लीकेट होता है कि अगर मैं इनके 10 में वो 4 ओरिजिनल लोकल मिला भी देती हूँ, तो कस्टमर नहीं पहचान पाएगा। वो घर जाकर ही उसकी क्वालिटी देखेगा कितना खराब है, क्या है, वो वापस भी करने नहीं जाएगा। और सबसे इंफॉर्मेटिव जो बात है वो ये है, कभी आप लैक्मे का या किसी भी ब्रांड का, मेबलिन हो गया, शुगर हो गया, कलर बार हो गया, आप लोकल प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं और प्राइस आप वो दे रहे हैं जो उन्होंने मांगा है, तो आप वो प्रोडक्ट वापस लेके जा सकते हैं। कंपनी पूरा कहती है, कंपनी का पूरा वो आपको सेटिस्फेक्शन देती है कि वो आपसे पैसे ही नहीं ले रही है, आपको सेटिस्फेक्शन भी दे रही है। अगर आप मेरे से ये प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं और अगर ये नकली निकलता है, तो आप मुझे वापस रिटर्न करो, मैंने आपसे पूरे पैसे लिए हैं, तो मैं वो प्रोडक्ट आपसे रिटर्न लूंगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मुझे कंपनी की तरफ से भी ये है कि अगर हमारे कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होती है, तो प्रोडक्ट आप वापस लें, वो रिटर्न होता है, आप उसकी टेंशन ना लें। पर कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट लें, किसी भी तरीके का प्रोडक्ट लें, वो आप स्कैन करके लें, जो भी आप ब्रांड में लेते हैं स्कैन करके लें। दूसरी चीज, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी चीज की प्रॉब्लम आती है, आपको उस प्रोडक्ट को लगाने से इचिंग हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है कई बार कोई प्रोडक्ट्स हमें समझ नहीं आते हैं, हमें नहीं सूट करते हैं, हमारी स्किन को नहीं सूट करते हैं, वो एक अलग बात है। पर जब आपको प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा है, ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो डेफिनेटली वो आपका जो प्रोडक्ट है वो डी है,
आप उसे लेके जाएं दुकानदार पे, बोले उसे, कंप्लेन करें इस चीज़ की कि आपने ये मुझे कैसा प्रोडक्ट दिया है, जो भी है, ठीक है। अगर आपसे उन्होंने पूरे पैसे चार्ज करें, अगर आपसे उन्होंने 100 रुपीज़ चार्ज करे तो आप कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें, क्योंकि उन्होंने चार्ज, वो बोलेंगे जी 100 रुपीज़ में क्या गारंटी आती है। हालांकि कंपनी की तरफ से है। हमारे इस प्रोडक्ट पे 190 एमआरपी, हम 180 में कस्टमर को सेल कर रहे हैं। बहुत जगह 100 रुपये में बता रही हूँ भी रहे। तो जो कर रहे हैं आप उन पर विश्वास ना करें। मैं नहीं कहती कि आप उनकी तरफ जाएं ना, आपका मन है सस्ता यूज करने का, आप करें ना, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। मार्केटिंग जैसी है वो वैसे ही काम कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि आप जागरूक रहें, आप अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं और अपना जो प्रोडक्ट है, अपने जो पैसे हैं उसे सही तरीके से यूज करें। बहुत से लोगों ने कंटेनर में इतने सारे लोकल प्रोडक्ट्स रख के सेल कर रहे हैं, कस्टमर ले रहा है, टूट के ले रहा है 30 रुपए 40 रुपए में। अरे आपको क्या लगता है कि 30 रुपए 40 रुपए में आपको ओरिजिनल मिलेगा? तो वो तो देखिए अपना काम कर रहे हैं, वो बेचने के लिए बैठे हैं, उन्हें बेचना है। आपने किस तरीके से अपनी स्किन को रखना है, किस तरीके से ट्रीट करना है, ये पूरा का पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आप वो प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो या नहीं। और अगर आप पैसे दे रहे हो तो 100% जानकारी लो कि आप प्रोडक्ट जो ले रहे हो वो ओरिजिनल है या लोकल है। जितने भी ओरिजिनल ब्रांड होते हैं उन पे बारकोड होता है, आप स्कैन करो फिर अपना प्रोडक्ट चूज करो। कभी भी विदाउट स्कैनिंग आप कोई प्रोडक्ट मत लो। अगर आप माहिर हो उसमें, आप यूज करते हो, तो डेफिनेटली आपको क्वालिटी पता होगी कि आपको किस तरीके की क्वालिटी सेल हो रही है। कभी भी प्लीज, इट इज हम्बल रिक्वेस्ट, कभी भी आप जज मत करें कि वो तो 100 रुपये का मिल रहा था, वहां आपके पास तो 180 का मिल रहा है। जी बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल प्रोडक्ट्स देते हैं तो हम वही देंगे जो एमआरपी है। एमआरपी से नीचे जाएंगे, जहां आपने प्राइस गिराया वहां उस बंदे की क्वालिटी पे एक बार शक कर लेना, शक की निगाहों से उसे देख लेना कि वो प्रोडक्ट ओरिजिनल दे रहा है या नहीं, क्योंकि प्राइस वहीं गिरते हैं जहां ओरिजिनल की जगह लोकल प्रोडक्ट सेल हो। तो आज मैं यहीं इस वीडियो को एंड करना चाहती हूँ। फिलहाल मैं बस आपको इतना समझाना चाहती थी। अगर आपको समझ आया, मैंने बहुत लंबी चौड़ी वीडियो बना दी है, पता नहीं आपको समझ आई हो या नहीं समझ आई हो। बेसिकली मैं आपको सिर्फ ओरिजिनल और डिफरेंस में डिफरेंस बताना चाहती थी, मतलब ओरिजिनल और डी में डिफरेंस बताना चाहती थी। यही मेरा मेन मोटिव था। मैं आपको अपने आगे आज ही सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ खोल के रख दूंगी, तो मैं आगे क्या व्लॉग्स बनाऊंगी। इसलिए जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा वो उसमें मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आपको प्रोडक्ट कैसे स्कैन करना है, कैसे उसकी क्वालिटी जाननी है, क्या डिफरेंस है ओरिजिनल और लोकल में। धीरे धीरे मैं वीडियोस डालूंगी। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं टाइम टू टाइम वीडियोस डालती रहूं, तो थोड़ा पेशेंस रखना। मेरे पास सच में उतना टाइम नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी एक काम है जिससे मैं करती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक शॉप की, मतलब मेरी खुद की एक शॉप है तान्या कॉस्मेटिक्स के नाम से, जो कि मंगोलपुरी में है। तो मेरा वो काम अभी ज्यादा मेन है, बट मैं धीरे धीरे आपको इन्फॉर्मेशन भी देती रहूंगी और ऐसे ही मिलती रहूंगी। तो मेरे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना। मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं चाहती हूँ कि आप अगर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं मेरी वीडियोस पर, मुझे पसंद करते हैं, मेरी वीडियोस पसंद करते हैं, मुझे तो पसंद कर ही लेंगे आप लोग, मैं जानती हूँ आप लोग बहुत प्यारे हैं। तो बिल्कुल मुझे पसंद कीजिएगा और मेरी वीडियो को प्लीज़ 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 शेयर कीजिएगा, इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट। और मिलते हैं फिर जल्दी। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जितना भी आप आगे मेरी वीडियो को बढ़ा सकते हैं बढ़ाइएगा। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो प्लीज़ देखिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, लव यू, बाय बाय।